घर का सुकून पार्ट 2। जब से मैं आप लोगों को देखने लगा हूँ, मैं भी तब से इस बारे में सोचने लगा हूँ कि ये वाकई बहुत अच्छा काम होता है। मेरी अम्मी कहने लगी, इमरान वैसे ये बुरी बात है, अपने माँ बाप को कोई ऐसी हालत में नहीं देखता। तो मैंने कहा, काम भी तो ऐसा कोई नहीं करता ना, आप लोग दिन में ये वाला काम कर लिया करें ना। दिन में तो मैं दुकान पे होता हूँ और वैसे भी गर्मी की रातें हैं, हमारा कमरा भी बंद है तो मुझे नींद नहीं आती पूरी पूरी रात। फिर मैंने कहा, अम्मी मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो। आप मेरे अब्बू के साथ खुश तो हैं ना, क्योंकि आप तो बहुत खूबसूरत हैं, गोरी चिट्टी हैं, आप पे बहुत लोग फिदा हैं। मैं लाहौर में देखता था, हमारे जितने भी मोहल्ले वाले थे वो आपको देखते थे तो मदहोश होके देखते थे। आपकी बनिस्बत अब्बू आपके जोड़ के मुताबिक बिल्कुल नहीं है। अब्बू तो कमज़ोर सा और रंग भी उनका सांवला सा है। तो मेरी अम्मी कहने लगी, अगर मैं खुश नहीं भी हूँ तो अब कोई हल नहीं निकल सकता है, भला अब तो मैंने उसके साथ गुजारना है चाहे कुछ भी हो। मैंने कहा, नहीं अम्मी ऐसी बात नहीं है, आपके साथ अगर कोई अब्बू ज्यादती कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं, मैं आपका साथ दूंगा। मेरी अम्मी कहने लगी, इमरान मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं। मैंने देखा तो मेरी अम्मी मुझसे अब कंफर्टेबल हो रही थी और मैं खुद यही चाहता था कि वो मेरे साथ राज की बातें करें और हमारी नज़दीकियां बढ़ें ताकि मैं अपने दिल की ख्वाहिश उनसे पूरी कर सकूं। मैंने कहा, हाँ अम्मी बताओ क्या बात है। मेरी अम्मी कहने लगी, मैं शादी से पहले एक अंकल को पसंद करती थी और उसके साथ मैंने वो वाला काम भी किया था, लेकिन मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे अब्बा से करवा दी थी। शुरू में शादी के बाद भी मैं उससे मिलती थी, लेकिन एक दिन तुम्हारे अब्बा ने देख लिया था तो मुझे सख्ती से मना किया था और मेरी अम्मी को जाकर बोल दिया था। तो मेरे घर वालों ने मुझे रोक दिया था कि आइंदा मैं उस शख्स से नहीं मिलूंगा। लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं आज तक उस शख्स को भूल नहीं पाई हूं, क्योंकि वो मेरी पहली मोहब्बत था। अब मुझे काफ़ी साल हो गए हैं वो मिला नहीं है। ये तुमने ठीक कहा कि तुम्हारा अब्बू मेरे जोड़ का बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मेरा दिल उनके साथ करता है करने को। बस अब क्या करूं, पहली दफ़ा उस शख्स ने मेरे साथ किया था तो मैंने अपना सब कुछ उसी पे वार दिया था। मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि मेरी उससे शादी हो जाए। मैं तो घर छोड़ के उसके पीछे गई थी। हम एक हफ्ता दूसरे शहर में छुपे रहे, लेकिन तुम्हारी नानी वालों ने हमें ढूंढ लिया था और उस शख्स को बहुत मारा था। यकीन करो इमरान, जो एक हफ्ता मैंने उस शख्स के साथ गुजारा था वो तुम्हारे बाप के साथ मैंने 20 साल गुजारे हैं। वो 20 सालों पे भारी है। जितना सुकून मुझे उस एक हफ्ते में मिला था, मुझे उतना सुकून अपनी पूरी जिंदगी में नहीं मिला। मेरी अम्मी बोलती जा रही थी और मैं बस सुन रहा था। अम्मी की बातों से मुझे एक बात का तो अंदाजा हो रहा था कि वो शख्स उस काम का तो माहिर था। वो मेरी अम्मी थी, इसीलिए मुझे खुल के नहीं बता पा रही थी, तो मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। मेरी अम्मी मुझे कहने लगी कि उस शख्स का नंबर भी था, लेकिन अब वो पिछले कई सालों से उसका नंबर बंद है। मैंने जब अपनी अम्मी से उसका नाम पूछा तो मेरी अम्मी ने कहा कि मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकती, पहले तुम कसम खाओ कि ये बात किसी को नहीं बोलोगे, तब मैं तुम्हें बताऊंगी। और हाँ, मेरा एक काम भी करना होगा। फिर मैंने अम्मी के सामने कसम खाई और उसे यकीन दिलाया कि मैं ये बात किसी को नहीं बोलूँगा। मेरी अम्मी ने जब उसका नाम बताया तो वो शख्स हमारा दूर का रिश्तेदार था और इत्तेफाक से वो उन दिनों कराची में ही रहता था। तो मैंने अम्मी को बताया कि वो तो कराची में ही रहता है। मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ मुझे पता भी है वो कराची में ही रहता है, मैं यकीन पूछो तो इसीलिए ही कराची आई हूँ ताकि मैं उस बंदे को ढूंढ सकूं, लेकिन मैं सारा दिन घर पे होती हूँ और कराची का मुझे इतना पता भी नहीं है। ये तो इमरान तुमने बहुत अच्छा किया मुझसे पूछ लिया। अब तुम एक काम करो, उस शख्स का कहीं से फ़ोन नंबर तलाश करो, हम उसको फ़ोन करते हैं और मुझे उससे मिलवा दो। मैं एक दफ़ा उससे फिर मिलना चाहती हूँ। अब मेरी अम्मी की दुखती रग मेरे हाथ में आ चुकी थी और मैं उसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाने का सोच रहा था। फिर मैंने अपनी अम्मी को कहा, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं उस शख्स का नंबर तलाश करता हूँ और आपको मिलवाऊंगा भी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरी अम्मी कहने लगी, क्या बताओ। मैंने कहा, अभी नहीं, जब आप उस शख्स से मिल लेंगी
उसके बाद में बताऊंगा, लेकिन हाँ अभी आप ये वादा करें कि मेरी वो शर्त आप मानेगी ज़रूर। मेरी अम्मी कहने लगी बताओ तो सही, फिर सोचते हैं कि मानने वाली है या नहीं। मैंने कहा शर्त इतनी बड़ी नहीं है, वो बिल्कुल छोटी है। अगर देखा जाए तो अब मैं अपने दिल में ये सोच रहा था कि मैं उस शख्स से अम्मी को मिलवा के और फिर अपनी ख्वाहिश पूरी करूँगा। अपनी अम्मी को बोलूँगा कि मुझे भी वो राज़ी करें। जब वो उससे मिलेगी और उसका राज मेरे पास आएगा तो फिर वो मजबूर हो जाएगी मेरा काम करने के लिए। तो मेरी अम्मी मान गई। मैंने कहा मैं आज ही उसका पता निकलवाता हूँ कि वो कहाँ रहता है, कौन सा नंबर चला रहा है। और फिर मैं नीचे दुकान पे आ गया। दुकान पे आके मैंने अपने एक कज़न को फ़ोन किया। मैंने उसको उस अंकल का नाम बताया। मैंने कहा यार इसका नंबर है तुम्हारे पास। वो कज़न मुझसे पूछने लगा कि तुम्हें इससे क्या काम पड़ गया, वो भी तो कराची में ही रहता है। मैंने उससे झूठ बोला। मैंने कहा हाँ वो कराची में रहता है, इसीलिए तो मैं उसका नंबर पूछ रहा हूँ, मुझे उससे बहुत ज़रूरी काम है। मेरे उस कज़न ने कहा कि मेरे पास भी नंबर नहीं है, मैं तुम्हें कहीं से ढूंढ के देता हूँ। और फिर मैंने उससे कहा कि लाजमी मुझे ढूंढ के देना। मैंने फ़ोन बंद किया तो 10 मिनट बाद उसी कज़न का फ़ोन आया। उसने कहा कि वो कराची में फ़लाँ जगह रहता है और ये रहा उसका नंबर। उसने मुझे जब नंबर दिया तो पहले मैंने सोचा कि मैं खुद उसको फ़ोन करके बुला लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि वो मेरे बुलाने पे नहीं आएगा और उल्टा डर जाएगा। फिर मैं ऊपर अपने घर आया और अम्मी को कहा कि मुबारक हो, उसका नंबर और एड्रेस दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं। मेरी अम्मी ने कहा कि जल्दी करो इमरान, उसका नंबर मिलाओ, तुम्हारा बाप वैसे भी 2-3 दिन के लिए लाहौर गया हुआ है, तो ये 2-3 दिन में जी भर के उस शख्स से मिलूंगी, अपनी सालों की प्यास बुझाऊंगी। मैंने फिर उसका नंबर मिला के मोबाइल अपनी अम्मी को दे दिया। बेल जाती रही लेकिन उसने फ़ोन उठाया नहीं। मैंने दोबारा मिलाया तो फिर भी उसने नहीं उठाया। मेरी अम्मी ने कहा कि दोबारा मिलाओ। मैंने कहा अम्मी वो बिज़ी होगा, फ़ोन देखेगा तो खुद ही कॉल कर लेगा। फिर मैं बैठ गया। फिर मैंने अम्मी से पूछा, मैंने कहा अम्मी आप एक बात तो बताएं, अगर आज वो शख्स आपको मिल जाता है तो आप उससे शदीद मोहब्बत करती हैं, अगर वो बंदा आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है तो क्या आप मेरे अब्बू को छोड़ देंगी? मेरी अम्मी कहने लगी मैं अगर सच बताऊं ना तो मैं पहले ही तुम्हारे अब्बू से शादी नहीं करना चाहते थे। मैंने शादी के बाद भी उस शख्स को कई दफ़ा बोला था कि मुझे यहाँ से ले जाओ, लेकिन वो बहुत डरता है, वो शरीफ बंदा है ना, उसने कभी हिम्मत नहीं की। अगर वो मुझे बोलता तो मैं आज भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। फिर मेरे मोबाइल पे उसी अंकल का फ़ोन आया और फिर मैंने कॉल रिसीव करके फ़ोन अम्मी के हाथ में दे दिया। मेरी अम्मी ने उससे अपना तारुफ करवाया तो वो शख्स भी काफ़ी खुश हुआ। वो मेरी अम्मी को कहने लगा कि मैं भी तुम्हें बहुत याद करता हूँ, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो मेरी अम्मी ने उसे बताया कि हम भी कराची में आ गए हैं, तो वो आज रात को टाइम निकाले और हमारे घर आ जाए। वो पूछने लगा कि तुम्हारा शोहर तो लाहौर गया हुआ है, मुझे पता चला था कि कोई फौतगी हुई है, मैं नहीं जा पाया क्योंकि मैं काम में बिजी था। मेरी अम्मी ने कहा कि हाँ इसीलिए तो मैं तुम्हें बुला रही हूँ। फिर उस शख्स ने कहा कि मुझे अपना एड्रेस बताओ उस इलाके का। मेरी अम्मी को पता नहीं चल रहा था, तो मेरी अम्मी ने मुझे फ़ोन दिया, कहा उस अंकल को एड्रेस बताओ। मेरी अम्मी ने उसको कहा कि ये मेरे बेटे से बात करो। मैंने उस अंकल से सलाम किया, फिर वो एड्रेस बताने लगा। तो वो कहने लगा हाँ वो जगह तो मेरी देखी हुई, शायद तुम्हारे अब्बू की दुकान है, मेरे अब्बू की दुकान में यहाँ कई सालों से थी। तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं आ जाऊँगा, लेकिन मुझे कहने लगा एक बात है, तुम अपने अब्बू को मत बताना कि मैं तुम्हारे घर आया था। मैंने इसको कहा कि अंकल आप बेफिक्र होके आएँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर मैंने अम्मी को कहा कि वो आज रात को आने का बोल रहा है। तो फिर मुझे मेरी अम्मी कहने लगी जाओ इमरान कुछ अच्छा सा पकाने के लिए ले आओ, और आज सारी रात मैं इसको जाने नहीं दूंगी, तो आज मेहरबानी करके तुम नीचे दुकान पे सो जाना। मैंने कहा नहीं नहीं अम्मी नीचे नहीं सोऊंगा क्योंकि गर्मी है, दुकान बंद हो जाती है, मैं किचन में सो जाऊंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। मेरी अम्मी कहने लगी बदमाश, फिर हमें देखेगा कि रात को हम क्या कर रहे हैं। फिर मैंने कहा अम्मी क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैं देख भी लूँगा तो मुझे पता होगा कि अंदर क्या चल रहा है। फिर मेरी अम्मी शर्माने लगी और कहने लगी अच्छा चाहो अच्छा सा कुछ खाने का ले आओ। इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नई आने वाली किस्त आपको बर वक्त मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।